सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे बुलेटिन के मुताबिक इंडिया का बर्थ और डेथ रेट कितना है 2023 में? तो 2023 में इंडिया का बर्थ रेट है 18.4 और डेथ रेट है 6.4। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान दीजिएगा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 2023 लॉन्च किया गया, रिलीज किया गया है रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बर्थ रेट जो इंडिया का मेजर किया गया है वो है 18.4, डेथ रेट है 6.4, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 के मुताबिक वो है 25 और टोटल फर्टिलिटी रेशियो है 1.9। सबसे ज्यादा बर्थ रेट्स कहाँ पे देखा गया है? तो बिहार में देखा गया है 25.8, यूपी में है 23.6 और राजस्थान में है 22.9। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बर्थ रेट्स हैं। अब लोवेस्ट बर्थ रेट्स की बात करें तो ये है अंडमान निकोबार में, जहां पे 10.1 है सबसे कम, केरला में 12.3 है, तमिलनाडु में 12 है। ये कुछ लोवेस्ट बर्थ रेट्स हुए और ये कुछ हाईएस्ट बर्थ रेट्स हो गए। हाईएस्ट डेथ रेट कहाँ पे नोटिस किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में नोटिस किया गया है 8.3 के साथ। लोवेस्ट डेथ रेट जो है ऑब्जर्व किया गया है चंडीगढ़ में, जहाँ का जो स्कोर है वो है 4। हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट छत्तीसगढ़, यूपी और एमपी में नोटिस किया गया है, जहाँ पे जो स्कोर है वो है 37 ईच। तीनों ही राज्यों में 37 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। लोवेस्ट आईएमआर की बात करें, लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है मणिपुर में 3 स्कोर के साथ, फिर है लद्दाख में 4 और फिर केरला में 5। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो मेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68.5 ईयर्स और फीमेल्स की है 72.5 ईयर्स। ठीक है, हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहां पे नोटिस की गई है? तो केरला में, जहां पे 78.4 ईयर्स जो है हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पूरे इंडिया भर में। एल्डरली पॉपुलेशन कितनी है? तो लगभग 9% जो है इंडिया का टोटल पॉपुलेशन वो एल्डरली पॉपुलेशन है, मतलब 60+ ईयर्स के वो लोग हैं। रूरल वर्सेज अर्बन की बात करें बर्थ रेट में, तो रूरल का बर्थ रेट ऑब्वियसली कम होगा, ज्यादा होगा 20.3 और अर्बन का कम होगा 14.9। डेथ रेट की बात करें तो रूरल में डेथ रेट है 6.8 स्कोर और अर्बन में जो है स्कोर 5.7, क्योंकि रूरल एरियाज में थोड़ी मेडिकल फैसिलिटीज कम होती हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट हाई होता है। रूरल वर्सेज अर्बन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो रूरल में है 28 और अर्बन में है 18। हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है बिहार में 2.8 स्कोर के साथ, सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश 2.6 स्कोर के साथ और लास्ट में है मध्य प्रदेश 2.5 स्कोर के साथ। मतलब लास्ट में नहीं, टॉप थर्ड में, थर्ड रैंक पे है हाईएस्ट टीएफआर में, टोटल फर्टिलिटी रेट में। लोवेस्ट टीएफआर की बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट, तो सबसे कम टोटल फर्टिलिटी रेट है भारत में दिल्ली में 1.2 स्कोर के साथ, फिर वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में जहां पे स्कोर रहा है 1.3 का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स थे एसआरएस 2023 के, जिसको आपको अच्छे से दिमाग में रख लेना है। सेमिकॉन इंडिया 2025 में कौन सा एक स्वदेशी निर्मित या इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च किया गया है? तो ये स्वदेशी निर्मित माइक्रो प्रोसेसर है विक्रम 32, जो कि इंडिया का पहला 32 बिट सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर है। ये आपको याद रखना है, 32 बिट है ना कि 64 बिट, 32 बिट सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर। सेमिकॉन इंडिया की बात करें तो इसका चौथा संस्करण 2 सितंबर से 4 सितंबर 2025 के बीच में यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसकी थीम थी बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। सेमिकॉन इंडिया का 4th एडिशन जो है इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। प्रीवियस एडिशन देखें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में बेंगलुरु में, फिर 2023 में इसको आयोजित किया गया था गांधीनगर में, 2024 में ग्रेटर नोएडा में होस्ट किया गया था और अब 4th एडिशन जो है ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। मेजर लॉन्च हमने देखा विक्रम 32, जो कि माइक्रो प्रोसेसर है, इंडिया का पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर सेमीकंडक्टर चिप है। एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप के 11th एडिशन का मैस्कट क्या होगा, शुभांकर क्या होगा 11वें संस्करण का एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में? तो ये होगा मैस्कट जलवीर, 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए। तो 11वें संस्करण के लिए एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप का मैस्कट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है जलवीर, हमने देखा। और मैस्कट को लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 2025 को यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी द्वारा। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया था? दिल्ली में। अब बात करते हैं 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित किया जाएगा 11 संस्करण एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप का गुजरात में 28 सितंबर से 11 अक्टूबर 2025 के बीच में। तो आपको डेट्स याद रखनी है, वेन्यू याद रखना है और मैस्कट भी याद रखना है।
मैस्कट हमने देखा जलवीर है, लोगो क्या है, लोगो है एशियाटिक लायन का, ठीक है, याद रखिएगा एशियाटिक लायन लोगो में पोर्ट्रे किया गया है। सिग्निफिकेंस की बात करें एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप की, तो पहली बार ये भारत में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, और ये क्वालिफाइंग इवेंट होगा 2026 के एशियन गेम्स के लिए। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, पहली बार एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप भारत में आयोजित की जा रही है और ये क्वालिफाइंग इवेंट होगा 2026 के एशियन गेम्स के लिए। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का 28 सेशन 2025 में कहां आयोजित किया गया है, तो ये दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात्स में आयोजित किया गया है 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस सेशन। 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन 2025 में दुबई यूएई में आयोजित किया जाएगा 8 सितंबर से। हर 4 साल में एक बार यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का सेशन आयोजित किया जाता है और इस बार यूनाइटेड अरब अमीरात्स जो है होस्ट होगा यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का 28th सेशन के लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने क्रॉप्स को इंप्रूव करने के लिए और ईल्ड्स को बढ़ाने के लिए कौन सा एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, तो इसका नाम है नेशनल प्लांट हेल्थ मिशन। एक इवेंट आयोजित किया गया था डायलॉग नेक्स्ट नाम का 2025 में नई दिल्ली में, जहां पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अनाउंस किया है नेशनल प्लांट हेल्थ मिशन, जिससे क्या होगा, पेस्ट और डिजीज सर्वेलेंस किया जाएगा, इंटीग्रेटेड प्लांट हेल्थ को मैनेज किया जाएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम इरेक्ट किए जाएंगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किया जाएगा। थीम थी इस इवेंट की टेक इट टू द फार्मर। किस भारतीय राज्य को फुली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया गया है 99.3% लिटरेसी के साथ, तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां पे 99.3% लिटरेसी हो गई है और इसको डिक्लेयर किया गया है फुली लिटरेट स्टेट। हिमाचल प्रदेश को डिक्लेयर किया गया है फुली लिटरेट स्टेट कब किया गया है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे के दिन, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है 8 सितंबर को। तो इसकी जानकारी दी गई थी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा कि हिमाचल प्रदेश ने अचीव कर लिया है 99.3% लिटरेसी स्टेटस। इंडियन आर्मी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, जिसमें नॉर्दर्न स्टेट्स में जो फ्लड आए हैं वहां पे 6000 लोगों को बचाने के लिए जो राहत कार्य चलाया जा रहा है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ऑपरेशन राहत। ये नॉर्दर्न स्टेट्स के लिए 6000 लोगों को जहां पे बाढ़ आई है, फ्लड हिट स्टेट्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए ये चलाया गया है। ऑपरेशन राहत वेस्टर्न कमांड का इनिशिएटिव है, जिसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए चलाया गया है। कौन कौन से रीजन्स में, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, जहां पे लगभग 6000 लोगों की जानें बचाई जा चुकी हैं। साल 2023-2024 में इंडिया का नेशनल लिटरेसी रेट कितना हो गया है, तो 80.9% जो है इंडिया का नेशनल लिटरेसी रेट हो गया है। एकदम नया डेटा है, याद रखिएगा। इंडिया का लिटरेसी रेट अपडेट हो चुका है साल 2023-2024 में और ये पहुंच गया है 80.9% पे। इससे पहले सेंसस 2011 के अनुसार जो लिटरेसी रेट था इंडिया का वो था 74% और 74% से बढ़ के अब 80.9% हो गया है। इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसका नाम है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसकी वजह से इसमें हाइक देखा जा रहा है, 74% से 80% पहुंचा है। फुली लिटरेसी स्टेट्स की बात कर ले इंडिया में, तो लद्दाख जो है फुली लिटरेट यूनियन टेरिटरी है, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश ये चारों ही फुली लिटरेट स्टेट है। और यूटी में यूनियन टेरिटरी में लद्दाख है, बाकी स्टेट्स कौन कौन सी हैं, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हाल में ही हिमाचल प्रदेश जो है फुली लिटरेट स्टेट बना है। तो ये 4 स्टेट हैं जो कि फुली लिटरेट है, आपको अच्छे से याद रखना है। आंध्र प्रदेश की कौन सी सिटी होस्ट करेगी स्पेस सिटी, तो ये है तिरुपति, जहां पे स्पेस सिटी को होस्ट किया जाएगा और ये आंध्र प्रदेश में है। स्काई रूट एरोस्पेस जो कि हैदराबाद बेस्ड एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है, वो तिरुपति में स्पेस सिटी को स्टैब्लिश करेगा 400 करोड़ रुपए में। और इसका फोकस क्या होगा, प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी और स्मॉल लॉन्च व्हीकल्स को बनाया जाएगा। तो ये फोकस है स्पेस सिटी का, जिसको होस्ट किया जाएगा तिरुपति में। दूसरा प्रोजेक्ट है 2 डिफेंस हब्स आएंगे मादा कसीरा में। मादा कसीरा भी कहा है, आंध्र प्रदेश में ही है। तो इसकी जो लागत होगी 3000 करोड़ रुपए की होगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है आंध्र प्रदेश में क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, तो एक तो 2 डिफेंस हब्स आएंगे और एक स्पेस सिटी आएगी। तो दोनों ही को होस्ट किया जाएगा आंध्र प्रदेश में, स्पेस सिटी और डिफेंस हब्स। स्पेस सिटी होगी तिरुपति में और डिफेंस हब्स खोला जाएगा मादा कसीरा में। 8 सितंबर 2025 को किस फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है, तो फ्रैंकोय बेरू हैं। इनकी सरकार गिरने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया है और ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने 8 सितंबर 2025 को इस्तीफा दिया है। सितंबर 2025 में जमाइका के कौन से प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार री इलेक्ट हुए हैं, तो इनका नाम है एंड्रयू माइकल होलनेस। याद रखिएगा, ये जमाइका के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका तीसरी बार री इलेक्शन हुआ है प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए।
जमाइकन जनरल इलेक्शंस 2025 आयोजित किया गया था 3 सितंबर 2025 को, जहां पे एंड्रू माइकल होलनेस जो है री इलेक्ट हुए हैं एज प्राइम मिनिस्टर फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। जमाइका की बात करें, जमाइका की कैपिटल है किंगस्टन और करेंसी होती है जमाइकन डॉलर। 2025 के विक्ट्री डेट परेड में किस कंट्री ने अनवील किया है JL-1 एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज होगी 8000 किलोमीटर? तो ये कंट्री है चाइना, जहां पे अनवील किया गया है एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज होगी 8000 किलोमीटर और इसका नाम है JL-1 या जिंगलेई 1। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जिंगलेई 1 क्या है या किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। 2025 में चाइना विक्ट्री डे परेड में लॉन्च किया गया है, पहली बार डिस्प्ले किया गया है पब्लिक को चाइना न्यूक्लियर ट्रायड का एयर कंपोनेंट जिसका नाम है जिंगलेई 1, जो कि एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगी। और इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या होगा, कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो H-6N है जो कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, इसकी मदद से ये मिसाइल लॉन्च की जाएगी जिसकी रेंज होगी 8000 किलोमीटर की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नाम की पुस्तक के लेखक कौन है, ऑथर कौन है? तो ये लिखा गया है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS डिलन जी द्वारा, जिन्होंने लिखी है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स अगेंस्ट पाकिस्तान। तो जो बुक है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, इसको लॉन्च किया गया था जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी द्वारा, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और इसके लेखक हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS डिलन साहब। वर्ल्ड डुशेन अवेयरनेस डे 2025 की थीम क्या है? तो डुशेन अवेयरनेस डे 2025 की थीम है फैमिली द हार्ट ऑफ केयर। डुशेन क्या है? ये एक डिसऑर्डर है जहां पे मसल्स जो होती हैं वीक होती जाती हैं समय के साथ, और इसकी थीम क्या है? फैमिली द हार्ट ऑफ केयर। वर्ल्ड डुशेन अवेयरनेस डे 2025 आयोजित किया जाता है 7 सितंबर 2025 को, और ये दूसरा संस्करण होगा वर्ल्ड डुशेन अवेयरनेस डे का। थीम हमने देखी फैमिली द हार्ट ऑफ केयर, तो ये दूसरा संस्करण है, एनुअल ऑब्जर्वेशन है वर्ल्ड डुशेन अवेयरनेस डे का।